हेलो स्टूडेंट्स। हमने सूरदास के पद चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसका पार्ट 1, 2 हम भेज चुके हैं आज आपको। आज हम करेंगे सूरदास के पद का 4th वाला पैरा। फर्स्ट पार्ट में गोपियों ने उद्धव को बड़भागी कहकर संबोधित किया था, जिसमें व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। सूरदास के सारे पदों में गोपियों ने व्यंग्यात्मक भाषा का ही प्रयोग किया है। बड़भागी कहकर वो ये बताना चाहती हैं कि प्रेम के अपार सौंदर्य के समीप रहते हुए भी, प्रेम के समीप रहते हुए भी, सौंदर्य के समीप रहते हुए भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे नहीं, उससे अछूते ही रहे। इन सबको उन्होंने पुरैनपात और तेल लगी मटकी के उदाहरणों से सिद्ध करने की कोशिश करी है। फिर दूसरे पद में गोपियां कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात गोपियों के मन की बात उनके मन में ही रह गई। वो श्री कृष्ण से अपने मन की बात कहने में अपने आप को असमर्थ पाती है। फिर थर्ड पैरे में बताती है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कि वो कैसे श्री कृष्ण से प्रेम करती है। जिस प्रकार हारिल पक्षी, हारिल एक पक्षी होता है जो अपने मुंह में सदैव लकड़ी का एक टुकड़ा लिए रहता है, तो गोपियां कहती हैं कि हमारे लिए भी श्री कृष्ण हारिल पक्षी के समान है और हमने मन, कर्म और वचन से उन्हें अपने मन में बसा रखा है, अतः हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो इस अंतिम पद में कहती है, हरि है राजनीति पढ़ आए, कि श्री कृष्ण जो है अब ऐसा प्रतीत होता है मानो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, और उन्होंने उद्धव को, मधुकर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भंवरा, भौरा, लेकिन यहाँ पर गोपियों ने उद्धव के लिए मधुकर शब्द का प्रयोग किया है और कहती हैं कि उद्धव के हाथ उन्होंने सारे समाचार अर्थात योग संदेश के माध्यम से समाचार हम तक भेजा है। एक अति चतुर होते पहले ही, उद्धव तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत समझदार थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब उनके गुरु ने मानो उन्हें राजनीति का ग्रंथ पढ़ा दिया है। तो राजनीति का ग्रंथ पढ़ाने से क्या तात्पर्य है? राजनीति में तो छल कपट इत्यादि बातें सिखाई जाती हैं। तो गोपियां भी यही कहना चाहती हैं कि राजनीति पढ़ के आने से मतलब है कि उन्होंने बहुत अधिक दक्षता प्राप्त कर ली है, बातों में निपुणता प्राप्त कर ली है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पढ़ाए, ऐसा प्रतीत होता है मानो अब उनकी बुद्धि और अधिक बढ़ गई है, जो उनकी मीन्स श्री कृष्ण की, जो उन्होंने उद्धव के हाथ योग संदेश भेज दिया है। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब इस पंक्ति में गोपियां पुराने लोगों की तुलना करती हैं कि पहले जमाने के लोग बहुत अधिक भले होते थे, जो दूसरों के परोपकार के लिए दौड़ते हुए चले आते थे, दूसरों के उपकार के लिए भागे चले आते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जूते चुराए, लेकिन हम तो अब अपना मन वापस लेना चाहती हैं, जो श्री कृष्ण ने जाते समय हमारा मन चुरा लिया था। अर्थात गोपियां तन मन धन से श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं, इसीलिए कह रही हैं कि जो हमारा मन उन्होंने जाते समय चुरा लिया था, वो हम अपना मन वापस चाहती हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। तो जो वे स्वयं श्री कृष्ण क्यों अनीति पर उतर आए हैं? वे तो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते थे, उन्होंने तो लोगों को अन्याय से छुड़ाया है, तो वो खुद अन्याय, स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं? अर्थात उन्हें अन्याय की नीति नहीं अपनानी चाहिए। उसी को अनीति शब्द से संबोधित किया है कि श्री कृष्ण अनीति पर क्यों उतर आए हैं? वो तो दूसरों की अनीति और अन्याय छुड़ाते हैं।
राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म तो ये कहता है, सूरदास जी गोपियों के मुख से कहलवाते हैं कि राजा का धर्म तो ये कहता है जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा को ना सताए, अर्थात प्रजा का सब ओर से कल्याण करे। राजा सदैव प्रजा के हित की, कल्याण की कामना करता है, भावना रखता है। तो गोपियां भी वही राजधर्म समझाते हुए कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है जो प्रजा को ना सताए, सदैव प्रजा के कल्याण की ही बात करे। आज हमारे चारों पैराज हो गए हैं। अब फोर्थ पैरा पर बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से पूछती हूँ। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? मधुकर, अभी मैंने आपको बताया था मधुकर का सामान्य अर्थ होता है भंवरा, भौरा, जो फूलों पर मंडराता रहता है। लेकिन यहाँ पर सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। अब गुरु ग्रंथ पठाए का आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ गुरु से क्या तात्पर्य है? श्री कृष्ण। और ग्रंथ को से तात्पर्य राजनीति का ग्रंथ, राजनीति का बड़ा सा ग्रंथ पढ़ लिया है, राजनीति की पुस्तक का अध्ययन कर लिया है। तो गोपियां यहाँ पर उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तो पहले ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब उनके गुरु ने, गुरु अर्थात श्री कृष्ण ने मानो उन्हें राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ा दिया है, जिसमें चतुरता, छल कपट इत्यादि बातें सिखाई जाती हैं। गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि अब और बढ़ गई है? बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। जब उद्धव योग का संदेश लेकर गोपियों के समक्ष आए हैं और गोपियों को समझाना चाहते हैं, तब गोपियां कहती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो श्री कृष्ण क्या है, कि मानो श्री कृष्ण की बुद्धि अब और अधिक बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों का मन किसने चलते समय चुरा लिया था? अब वे क्या चाहती हैं? तो गोपियों का मन चलते समय श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, और अब वो क्या चाहती हैं? ये देखिए इसी लाइन में आया है, अब अपने मन फेर पाइए। अब वो अपना मन वापस लेना चाहती है। राजधर्म तो डैश, अंतिम पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। राजधर्म तो यह सूर, सूरदास जी कहते हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि वो प्रजा का कल्याण करे, प्रजा का हित चाहे, प्रजा की सब ओर से रक्षा करे। तो यही अंतिम पंक्ति का अर्थ है कि गोपियां यही उनको बताना चाहती हैं, राजधर्म की विशेषता बताना चाहती हैं कि जो राजा प्रजा का कल्याण करे वो ही सच्चा राजा होता है। राजा का धर्म ही है प्रजा की हर प्रकार से रक्षा करना। ओके, तो ये सूरदास वाला चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसमें हमने जो आपको 3-4 क्वेश्चंस बताए थे वो मैं आज फिर से रिपीट कर रही हूँ। सूरदास की भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा। और ब्रिज शब्द मैंने आपको लिखना भी सिखाया था। तो सूरदास की ब्रिज भाषा है। और सूरदास का काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में हम क्या देते हैं? इसमें पद नामक छंद का प्रयोग है। ये पद जो इनका चैप्टर का भी नाम है, ये छंद है। तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे, इसमें पद नामक छंद का प्रयोग किया गया है। और वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। तो सूरदास ने अपने काव्य में वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया है। और सूरदास की भाषा कैसी है? सरल, सहज और मधुर। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, और वीडियो को बार बार देखते रहें, सुनते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और जो भी प्रॉब्लम है उसको चैट बॉक्स में ज़रूर शेयर करते रहें। धन्यवाद।